ये है एक्सपर्ट एक्स की प्रस्तुति। मल्टीटास्किंग यानी एक ही समय में एक से अधिक कार्य करने की प्रक्रिया। इसके बारे में कौन से चौंकाने वाले सच है और कैसे ये हमारे मस्तिष्क को गुप्त रूप से नुकसान पहुंचा रहा है, आइए जानें इस पॉडकास्ट में। आज की तेज रफ्तार दुनिया में मल्टीटास्किंग एक आदर्श बन गया है। हर जगह लोग कार्यकुशलता और उत्पादकता की खोज में एक साथ कई काम कर रहे हैं। चाहे काम से संबंधित सौंपा हुआ कार्य हो, व्यक्तिगत दायित्व हो या यहाँ तक कि मनोरंजक गतिविधियां ही क्यों न हों, व्यक्ति लगातार अपना ध्यान एक कार्य से दूसरे कार्य पर केंद्रित करते हैं। हालांकि ये व्यापक और अधिक उपेक्षा रखने वाला मल्टीटास्किंग तथ्य हमारी ध्यान अवधि और पूरे समाज पर गंभीर प्रभाव डाल रहा है। इसी तरह कार्यों के बीच परिवर्तन करने का काम मानव मन पर भारी बोझ डालता है। बटा हुआ ध्यान एक आदत बन गया, जिसके परिणाम स्वरूप कार्य से जुड़ाव और उसे पूरा करने की गुणवत्ता में कमी आई। इसके अलावा मल्टीटास्किंग नकारात्मक रूप से हमारी जानकारी को बनाए रखने और याद रखने की क्षमता को प्रभावित करता है, जिससे समग्र उत्पादकता में गिरावट आती है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने कम ध्यान अवधि और गलती करने की बढ़ती संभावना के बीच एक सह संबंध की खोज की है, जिसे अक्सर मानवीय त्रुटि यानी ह्यूमन एरर कहा जाता है। कार्यों के बीच निरंतर परिवर्तन हमारे संज्ञानात्मक संसाधनों को बहुत अधिक प्रभावित करता है, जिससे एक विस्तारित अवधि के लिए एक ही कार्य पर ध्यान केंद्रित करना कठिन हो जाता है। विकर्षण अधिक मात्रा में विद्यमान है क्योंकि हमारा मन विभिन्न जिम्मेदारियों के बीच झूलता रहता है, जो निरंतर उलझन की स्थिति पैदा करता है। हम अपने आप को लगातार प्रत्येक कार्य के शुरुआती बिंदु की खोज करते हुए पाते हैं और हमारे विचार अगले कार्य पर जाने की सोच से पूरी तरह से प्रभावित हो जाते हैं। किसी विशेष कार्य में लगे होने पर भी हमारी स्मृति का एक भाग अन्य लंबित कार्यों में व्यस्त रहता है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि कार्यों के बीच बदलाव करने के बाद ध्यान केंद्रित करने में औसतन 23 मिनट लगते हैं। इसका मतलब ये है कि व्यक्ति कभी भी अपना पूरा ध्यान किसी एक गतिविधि पर नहीं लगा सकते हैं, जिससे उत्पादन क्षमता गंभीर रूप से बाधित होती है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के अनुसार ध्यान देने की अवधि और उत्पादन क्षमता में लगभग 40% की कमी आती है, तब भी जब कार्य में बदलाव का अनुमान लगाया जा सकता है। सोशल मीडिया की अप्रत्याशित प्रकृति और निरंतर बदलाव शैली को ध्यान में रखते हुए हमारे मानसिक कल्याण पर इसका असर प्रलयंकर से कम नहीं है। अतः अनजाने में हम खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। मल्टीटास्किंग अपने वर्तमान स्वरूप में स्मार्टफोन प्रौद्योगिकी, डिजिटल उपकरणों के आगमन और हम पर प्रतिदिन सूचनाओं की बाढ़ के कारण एक तेजी से प्रचलित होता मुद्दा बन गया है। ये एक निरंतर चलती हुई मानसिक लड़ाई बन गई है, इसलिए कि हमारे प्राथमिक कार्य सोशल मीडिया, इंटरनेट गतिविधियों और अधिसूचनाओं जैसे अन्य विकर्षणों के साथ ध्यान को आकर्षित करने की होड़ कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, बहुत से लोग काम का बोझ कम करने की उम्मीद में अपने अन्य कार्यों को करते वक्त संगीत सुनते हैं। हालांकि संगीत के बोल और उसकी गति हमारे किसी कार्य पर ध्यान केंद्रित करने और उसमें ध्यान लगाने की क्षमता में हस्तक्षेप कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, तेज गति वाला संगीत सुनने वाले विद्यार्थियों को दर्शन शास्त्र जैसे गहन चिंतन वाले विषयों में संलग्न होना चुनौतीपूर्ण लगता है। इसी तरह एक कार्यालय के कार्यकर्ता से एक महत्वपूर्ण ईमेल के कार्य के प्रति प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने की अपेक्षा नहीं की जा सकती, जिस वक्त वह जोशपूर्ण संगीत सुन रहा हो। इस तरह की असंगतियां हमारे दिमागों को ऐसे संघर्षों के बीच छोड़ देती है जो हमारे प्रदर्शनों को बाधित और अनुकूलित करते हैं। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल से संदेश भेजना, गाड़ियों में यंत्रों यानी गैजेट्स को संभालना या उन्हें चलाते वक्त फोन पर बात करना जैसे अनेक उदाहरण अनगिनत दुखद दुर्घटनाओं और मौतों का कारण बने हैं। ये उदाहरण केवल मल्टीटास्किंग के सुस्पष्ट परिणामों की सतह को खरोंचते हैं या ऊपरी तौर पर दिखते हैं। हमारे समाज की प्रभावशीलता और बुद्धिमत्ता पर इसके अप्रत्यक्ष नुकसान असीमित हैं। इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है कि अपने पिछले रूप में यानी कि
18वीं शताब्दी के दौरान वाली मल्टीटास्किंग जो आज हम अनुभव करते हैं उससे काफी अलग थी, जबकि अतीत में भी व्यक्तियों ने विभिन्न जिम्मेदारियों को एक साथ संभाला था। कार्य में बदलाव बहुत कम समय पर शीघ्रता से नहीं होता था। इससे उन्हें प्रत्येक कार्य में जो वो अपने हाथों में लेते थे उस पर बढ़िया तरीके से ध्यान केंद्रित करने का समय मिलता था। उदाहरण के लिए 18वीं शताब्दी में किसान खेती के उपकरण और पशुओं की देखभाल करते हुए फसल बोते और काटते थे। इसके अलावा वे अपने खेतों के लिए संभावित खतरों के प्रति सतर्क रहते थे। इसी तरह उस युग की महिलाएं अपने बच्चों की सुरक्षा पर पैनी नजर रखते हुए घर की देखभाल, खाना पकाने, साफ सफाई और घरेलू कामों का प्रबंधन करती थीं। लोहार, कारपेंटर, चित्रकार और बुनकर जैसे कारीगरों ने भी यात्रा, वित्त और अनुबंध जैसी विभिन्न व्यवसाय संबंधी गतिविधियों को संभालते हुए कई कार्यों को एक साथ किया। अपने प्राथमिक कार्यों के बीच उनके लिए ग्राहकों के साथ जुड़ना, फिर अपने काम में दोबारा से उत्साह में आना और अपने उपकरणों और व्यवसायों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सामान्य नहीं होता था। काम के दौरान वे अपने सहयोगियों, दोस्तों और पड़ोसियों से भी बातचीत किया करते थे। तो आखिर अपने वर्तमान स्वरूप में मल्टीटास्किंग आधुनिक युग के लिए इतना खतरनाक प्रस्ताव क्यों बन गया है? अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने एक अध्ययन किया जिसमें यह खुलासा हुआ कि मल्टीटास्किंग अपने वर्तमान स्वरूप में स्मार्टफोन प्रौद्योगिकी, डिजिटल उपकरणों के आगमन और प्रतिदिन सूचनाओं की भरमार के साथ और हम पर उसकी बौछार के कारण एक तेजी से प्रचलित मुद्दा बन गया है। अध्ययन ने त्रुटियों में वृद्धि और उत्पादकता में कमी का भी प्रदर्शन किया। जब समग्र रूप से संगठनों और समाज के लिए इसका अनुमान लगाया जाए तो मल्टीटास्किंग के परिणामों की तुलना एक महामारी से की जा सकती है। एक कुशल उपकरण के रूप में प्रचारित होने के बावजूद मल्टीटास्किंग एक मिथक है और एक प्रतिकूल आदत से ज्यादा कुछ नहीं है। मल्टीटास्क करने का प्रयास करते समय व्यक्ति अनजाने में कई गतिविधियों पर आंशिक ध्यान देने के बजाय अपने मुख्य सोचने के समय का त्याग करते हैं। जैसे जैसे ध्यान कम होता है, चिंता, मांसपेशियों में तनाव और अनिद्रा के लक्षण व्यापक हो जाते हैं। हालांकि इस 21वीं सदी में हमारी जिंदगियों में प्रौद्योगिकी की अनिवार्य भूमिका के कारण हमारा मल्टीटास्किंग से बचना मुश्किल है, विशेष रूप से स्मार्टफोन और बुद्धिमान उपकरणों के कारण। स्मार्टफोन नियत रूप में हमारे साथी बन गए हैं। जीवन के हर पहलू में ये आसानी से शामिल हो रहे हैं। वे हमारे समय प्रबंधन, संचार, काम से संबंधित कार्यों, व्यक्तिगत वित्त, बैंकिंग, मनोरंजन, सूचना उपभोग और यात्रा प्रबंधन सहित अनगिनत अन्य कार्यों की देखरेख करते हैं। हम अपने जीवन को विचार की गति पर आगे ले जा रहे हैं और हमारे दिमागों को इस रफ्तार से मुकाबला करने के लिए अवश्य इसमें ढलना चाहिए। परिणाम स्वरूप स्मार्टफोन से खुद को अलग करना लगभग असंभव है, क्योंकि ये हमारे अस्तित्व का विस्तार बन गए हैं। उदाहरण के लिए स्मार्ट वॉच पर विचार करें, जिसे व्यक्ति शरीर के महत्वपूर्ण मापदंडों की निगरानी के लिए लगातार पहनते हैं। नहाने, सोने या तैरने के दौरान भी यह हमारी कलाइयों से जुड़ा रहता है। जैसा कि हम आज जानते हैं, मल्टीटास्किंग एक वैश्विक संकट में बदल गया है। इसके दूरगामी प्रभाव हमारी संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव क्षमताओं को विकृत करते हैं, उत्पादकता को कम करते हैं और मानव विवेक की गुणवत्ता को नष्ट करते हैं। इस व्यापक मल्टीटास्किंग संस्कृति के परिणाम स्वरूप हम गहरे विचारकों की संख्या में गिरावट देख रहे हैं। प्रसिद्ध गोरिल्ला प्रयोग के प्रतिभागियों की तरह मानव समाज अटेंशन ब्लाइंडनेस से ग्रस्त है। पूरे समाज में व्याप्त कम बुद्धि लब्धि गणना यानी IQ स्कोर्स के साथ मिलकर अपने मौजूदा स्वरूप में मल्टीटास्किंग एक गंभीर खतरा है जो हमारे सामूहिक ध्यान की मांग करता है। मानव उत्पादन और बुद्धिमत्ता की घटती गुणवत्ता के इस संकट से निपटने के लिए एक ठोस प्रयास की आवश्यकता है। इसके अलावा डिजिटल वेलबीइंग प्रथाओं को विकसित करना महत्वपूर्ण है जो व्यक्तियों को प्रौद्योगिकी के उपयोग और बाधाहीन चिंतन के बीच संतुलन बनाने में मदद करता है। अतः स्वस्थ सीमाएं स्थापित करके हम गहरी सोच के लिए जगह बना सकते हैं और अपनी घटती ध्यान अवधि पर नियंत्रण पा सकते हैं।
तो ये था एक्सपर्ट एक्स का एक और संस्करण। ऐसे अन्य विषयों के लिए हमसे आगे भी जुड़े रहिए। धन्यवाद।